आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 8, 9 और 10 को हल करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 8। कार्यपत्रक संख्या 8 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। हमें नीचे 4 या 5 शब्द दिए गए हैं और उनके नीचे बॉक्स दिए गए हैं। हमें सही अनुस्वार एवं सही अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, का उचित प्रयोग करना है। चांद अनुनासिक का प्रयोग होगा, गांव अनुनासिक का प्रयोग होगा, कंधा अनुस्वार का प्रयोग होगा और अंधेरा में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। हमें प्रश्न के रूप में कै और ख दिए गए हैं। 3 शब्द दिए गए हैं। जिन शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग होगा आगे दिए गए स्थान पर उन्हें हमें लिखना है। सांप और दांव में अनुनासिक का प्रयोग होगा, अगले में छाँव में अनुनासिक का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। कै और ख 3 शब्द दिए गए हैं। जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होगा उन्हें आगे के खाली स्थान में लिखना है। तिरंगा, कंचन और आगे वाले में चंदन और अलंकार में अनुस्वार का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। हमें वाक्य दिए गए हैं। वाक्य के सामने 2 विकल्प हैं। उचित विकल्प का चुनाव करते हुए खाली स्थान को भरना है। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी ने मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते हैं। प्रश्न संख्या 5, उचित अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य शुद्ध लिखिए। वाक्य में हमें नीचे शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है। अंडरलाइन किए गए शब्दों पे हमें देखना है कि अनुस्वार का प्रयोग होगा या अनुनासिक का प्रयोग होगा। जहाँ पर उचित हो उसका प्रयोग करेंगे और वापस लिखना है। हंस अनुनासिक का प्रयोग होगा। संगीता और आगे का जो हंस है उस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। अलकनंदा अनुस्वार का प्रयोग होगा। गंगा अनुस्वार। संदीप अनुस्वार। आँख में अनुनासिक का प्रयोग होगा। रंग में अनुस्वार का प्रयोग होगा। सांप अनुस्वार का प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग होगा और अंडा में अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 9 पर। कार्यपत्रक संख्या 9 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। हमें एक बॉक्स में कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मिलान करना है। समान अर्थ वाले शब्दों को आपस में मिलाना है। बारिश, वर्षा, पानी, जल, बादल, मेघ, आकाश, आसमान, राजा, नृप, जंगल, वन, वस्त्र, कपड़ा, अश्व, घोड़ा और अंतिम है मछली, जिसका समान अर्थ वाला शब्द होगा मीन। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द दिए गए हैं, उनके समान अर्थ वाले शब्द खालिस्तान में लिखने हैं। जैसा कि पहला दिया गया है, मानव का मनुष्य, युद्ध, जंग, ईश्वर, भगवान, बल, ताकत, शत्रु, दुश्मन, संसार, जग, साफ, स्वच्छ और हर्ष का होगा खुशी। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट कर बॉक्स में लिखिए। हमें कै, ख, गय और घय के रूप में एक एक शब्द दिया गया है। उनके सामने 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों शब्दों में से जो समान अर्थ का शब्द है उसे आगे के बॉक्स में लिखना है। पहला है फूल, जिसका समान अर्थ वाला शब्द होगा सुमन। दोस्त का होगा मित्र, बगीचा का होगा उद्यान और बादल का होगा मेघ। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। हमें प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। 3 शब्द समान अर्थ वाले हैं जबकि एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। उस शब्द में हमें गोल घेरा बनाना है। जैसा कि पहले में सखा, दूसरे में चांद, तीसरे में होगा खुश, चौथे में वृक्ष और अंतिम में होगा स्वर्ग। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 10 पर। कार्यपत्रक संख्या 10 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। हमें वाक्य दिए गए हैं, उनमें से क्रिया शब्द को छांट कर आगे लिखना है। जैसा कि पहला दिया गया है, यह देखो मेरी किताब है।
तो देखना क्रिया शब्द है। इसी प्रकार वह पानी लाती है, लाना या लाती। बादल हट गया है, हटना या हट। वह गिर गया, गिरना या गिर। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। उचित शब्द का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को भरना है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, और अंतिम है विक्रम आम खा रहा है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। वाक्य में से क्रिया शब्द को छांटना है और आगे खालिस्तान में लिखना है। भूख लगने पर लगना, नींद आने पर आना, विद्यालय जाने पर जाना, छत पर ऊपर जाने पर जाना। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्द को ढूंढकर लिखिए। हमें एक पजल बॉक्स दिया गया है, उसमें से हमें क्रिया शब्द को ढूंढना है, उस पर गोल घेरा बनाना है और आगे दिए गए स्थान पर उन क्रिया शब्दों को हमें लिखना है। जैसा कि पहला दिया गया है खेलना, खाना, हंसना, बैठना, नहाना, चलना, नाचना, लड़ना, बोलना और जागना। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 10 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।